आप सभी को जय मसीह की प्रियो। एक बात दिल से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि ये दुनिया अब थक गई है? हर तरफ बस डर का माहौल है। कभी बाढ़, कभी आग, कहीं भूकंप तो कहीं युद्ध। हर इंसान भाग रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है उसे खुद नहीं पता। रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है और इंसान अंदर से खाली होता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या यही सब चलता रहेगा या फिर इसका कोई अंत है? और अगर है तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या सच में एक दिन ये धरती और ये आसमान खत्म हो जाएगा? और अगर सब खत्म होगा तो फिर क्या कुछ नया आने वाला है? बाइबल प्रकाशित वाक्य 21 हमें बताता है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे नया स्वर्ग और नई पृथ्वी कैसे होंगे और कौन कौन वहां जाएगा। क्या ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है? हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं बाढ़ तो कहीं आग, कहीं युद्ध तो कहीं भूखमरी, बीमारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इंसान अपने ही बनाए सिस्टम से टूट चुका है और भीतर से खोखला होता जा रहा है। लेकिन क्या ये सब अचानक हो रहा है? नहीं दोस्तों, बाइबल पहले से चेतावनी देती है। 2 तिमोथियोस 3 अध्याय 1 वचन पर ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मत्ती 24 अध्याय 6 से 7 वचन। तुम युद्धों और युद्ध की खबरें सुनोगे। एक जाति दूसरी जाति से और एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। लूका 21 अध्याय 11 वचन। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां। ये सब बातें आज हमारे सामने लाइव चल रही हैं। क्या ये सब संकेत हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं? बाइबल कहती है ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो अब सवाल उठता है, फिर आगे क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा या फिर कुछ नया शुरू होने वाला है? हर इंसान के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। पर परमेश्वर का वचन हमें एक चौंकाने वाली और उम्मीद भरी सच्चाई बताता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 वचन। फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यशायाह 65 अध्याय 17 वचन। क्योंकि देखो 2 पत्रस 3 अध्याय 13 वचन पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यानी ये धरती एक दिन खत्म हो जाएगी, पर परमेश्वर कुछ नया लाने वाला है। एक ऐसी जगह जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार, धोखा या दर्द नहीं होगा, ना पाप ना पीड़ा, सिर्फ शुद्धता और शांति। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हाँ, परमेश्वर खुद एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग तैयार कर रहा है, और वह हर उस इंसान के लिए है जो उसके साथ चलना चाहता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर ये पुरानी पृथ्वी और पुराना स्वर्ग समाप्त हो जाएगा, तो फिर वह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आखिर दिखेगी कैसी? क्या वहां भी हम जैसे होंगे? क्या वहां दुख दर्द फिर नहीं होगा? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार थी। यानी परमेश्वर खुद एक पवित्र नगर को तैयार कर रहा है, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना महिमामय कि जैसे एक दुल्हन अपने विवाह के लिए सजती है। इब्रानियों 11 अध्याय 10 वचन। क्योंकि वह उस स्थिर नगर की बाँट जोता था जिसका रचने वाला और कर्ता परमेश्वर है। मतलब ये कोई मानवीय कल्पना नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थान होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 वचन। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है, वह उनके साथ वास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा। यानी परमेश्वर अब हमसे दूर नहीं रहेगा, वह हमारे साथ चलेगा, रहेगा, बात करेगा। क्या आपने कभी कल्पना की है, क्या आप परमेश्वर के साथ आमने सामने होंगे? यूहन्ना 14 अध्याय 2 से 3 वचन।
मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। और अब सबसे भावुक बात, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन। वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली की बातें जाती रही हैं। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह जहां मौत ही नहीं होगी, न बिछड़ने का डर, न रोना, न पीड़ा, न बीमारी। साफ है, यीशु मसीह पर विश्वास ही असली जीत है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं आता, यानी बिना मसीह के कोई उस नगर तक नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो 10 अध्याय 9 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू उद्धार पाएगा। लेकिन सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, पाप से भी मुड़ना होगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मत्ती 7 अध्याय 21 वचन। जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं, सिर्फ धार्मिक बनना नहीं, बल्कि मसीह के साथ चलना, उसका अनुसरण करना और परमेश्वर की इच्छा को मानना जरूरी है। 2 तिमोथेयुस 2 अध्याय 12 वचन। यदि हम धीरज से रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसे नकारें तो वो भी हमें नकारेगा। इसलिए यह स्पष्ट है, हर कोई वहां नहीं जा सकेगा, सिर्फ वही जो मसीह में हैं, जो पाप से फिरे हैं, जो जय पाते हैं। पर अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये वो बात है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में नहीं जाएगा। जी हां, ये दुखद है, लेकिन यही सच्चाई है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु कायरों, अविश्वासियों, घिनौने लोगों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू करने वालों, मूरत पूजकों और सब झूठों का भाग आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यही दूसरी मृत्यु है। साफ है, जो विश्वास नहीं करते, जो पाप में जीते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मूरत पूजा, कुकर्म, व्यभिचार, हत्या, जादू और धोखे में जीते हैं, उनका स्थान नया स्वर्ग नहीं बल्कि आग की झील है। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ताप। क्योंकि परमेश्वर का मन ये नहीं कि कोई नाश हो, बल्कि हर एक इंसान उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रवेश करे। 2 पत्ररस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु देर नहीं करता अपने वादे के विषय में, जैसे कुछ लोग देर समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर यह कि सब मन फिराव करें। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन। जो चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य की पहचान तक पहुंचे। यही कारण है कि परमेश्वर ने एक न्योता भेजा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 वचन। यह हो चुका है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। जो प्यासा होगा, मैं उसे जीवन के जल का सोता मुफ्त दूंगा। यह जल आत्मिक जीवन का जल है जो कभी नहीं सूखता। यूहन्ना 4 अध्याय 14 वचन। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो कभी ना प्यासा होगा। यया 55 अध्याय 1 वचन। हे सब प्यासों, जल के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो वह भी आकर खाए। परमेश्वर ने किसी को भी नहीं रोका। उसने कहा, जो प्यासा है, जो मेरे पास आता है, जो मुझे पुकारता है। रोमियो 10 अध्याय 13 वचन।
जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 6:37 जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हाँ, आज अभी अगर आप यीशु मसीह को दिल से पुकारें, अगर आप कहें प्रभु यीशु मुझे नया बना, मुझे बचा ले, तो वह जरूर सुनेगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। और उस क्षण से आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। लूका 10:20 इससे आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, और हाँ, फिर वह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आपके लिए तैयार होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह टूटती हुई दुनिया, युद्ध, पाप, पीड़ा, अशांति से भरी यह धरती धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं है। वह कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 22:12 देख मैं शीघ्र आता हूं और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा।